नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और आरआरबी मुंबई एनटीपीसी का एक नोटिस है। इसमें मेनली तो पैनल जारी किया गया है लेवल 5 का, लेकिन इसमें बहुत कुछ क्लियर करके दे दिया गया है किस पोस्ट से कितने लोगों का सीट भरा हुआ है, कैटेगरी वाइज भी, और फिर एलिमिनेट किस कारण से किया गया है वो भी लिख दिया गया है, किन किन रोल नंबर को। और जैसा कि हमेशा हो रहा है, साउथ वाले रीजन में जो अटेंडेंस है वो 10% के आसपास लोग एब्सेंट हो रहे हैं, तो इस जोन में भी ऐसा ही हुआ है। तो इससे जो कट ऑफ के आसपास वाले नंबर होंगे उनको थोड़ा मौका मिल जाएगा। और फिर हाँ, हालांकि सेंट्रल रीजन में 10% से कम लोग एब्सेंट होते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या सब है। पहले मैं आपको सीट दिखा दूं कि लेवल 5 ये मुंबई जोन का ही है। लेवल 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है, यानी यहाँ पे लेवल 5 में काफ़ी अधिक सीट था, 2100 के आसपास सीट है। कुल अगर सीट का बात करें तो वो 2108 सीट है, ठीक ना, 2108 सीट है। और जो पहला डीवी के लिए बुलाया गया था वो कट ऑफ अगर आप देखो इसमें कितने लोगों को क्वालिफाई किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2176 लोग, सॉरी 2076 लोगों को बुलाया गया था। सीट कितना था? 2108, यानी सेकेंड डीवी तो इसके लिए आना ही था। सेकेंड डीवी यहाँ पे 32 लोगों का आना ही था, 32 लोगों को बुलाया ही जाता। लेकिन अभी जो पैनल जारी किया गया है इसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि कितने लोग यहाँ पे अब्सेंट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऊपर लिखा गया कि ब्लॉक डेट में कितने लोग आए हैं, सब कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पे ये भी देख लीजिए कितने लोगों का हुआ है, उनको यार बेस्ट ऑफ लक। कैटेगरी 3 में कितने लोगों का हुआ है पैनल, तो 112 लोगों का यहाँ पे हुआ है। तो ये सारा मैं यहाँ पे ऐड करके लिख लिया हूँ। जैसे कैटेगरी 3 में 43 लोगों का वेस्टर्न रीजन से हुआ है, साउथ सेंट्रल रेलवे से 8 लोगों का हुआ है। तो जिन लोगों का हुआ है रोल नंबर मिला लीजिएगा, उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अगर पैनल आ जाता है उसके बाद समझ लो आप श्योर हो कि हो ही जाता है। डीवी के बाद तक चांस रहता है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगर कोई केस भी होगा ना तो फिर आज ले या कल ले, लेकिन आपको लेगा ही, ठीक ना, ये श्योर होता है। लेकिन हाँ, इसमें लिख दिया गया है कि ये कोई श्योर नहीं है, तो लेकिन संभव तो होता ही है। 389 यहाँ पे लिया गया है सेंट्रल रेलवे कैटेगरी 4 में। वेस्टर्न रेलवे कैटेगरी 4 में 412 को लिया गया है। थोड़ा नीचे करते हैं, 1 मिनट। सबसे अधिक यहीं पे सीट था, तो यहाँ पे 412 को। सेंट्रल रेलवे जो कैटेगरी 5 है, इसमें यहाँ पे सेंट्रल में CR जो है यहाँ पे 200 लोगों को लिया गया है। फिर वेस्टर्न, ये सब है जो डाटा लिया गया है उसका, तो 109 है। साउथ सेंट्रल रेलवे लेवल 5 में यहाँ पे 4 लोगों को लिया गया है। सेंट्रल रेलवे लेवल कैटेगरी 6 जो है, इसमें भी 291 लोगों को लिया गया है। इसके बाद कैटेगरी 6 यहाँ पे 131, साउथ सेंट्रल रेलवे यहाँ पे 32। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है इसके आगे, मतलब यहाँ तक अगर आप कुल काउंट कीजिएगा, मैंने इसको भी काउंट कर लिया तो 1800 के आसपास दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द सेलेक्टेड कैंडिडेट आर बीइंग इंडिविजुअली इंटीमेटेड थ्रू, मतलब जो ऊपर यहाँ पे है इन लोगों को ईमेल के थ्रू इंटीमेशन कर दिया जाएगा। अब इस बॉक्स में जो रोल नंबर है यहाँ लिखा गया द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रोल नंबर्स आर विथ हेल्ड फॉर फर्दर वेरिफिकेशन, इन लोगों का फिर से वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें से क्या होता है ना कि संभवतः कुछ डॉक्यूमेंट के लिए, जैसे एक का क्या था अभी बात कर रहा था मैं, तो उसमें जो EWS था वो ब्लॉक लेवल का लेके चले गए थे, किन्हीं किन्हीं का OBC के चलते कुछ दिक्कत हुआ था, तो कुछ ऐसा सर्टिफिकेट था जिससे उन्हें 7 दिन का 8 दिन का टाइम दिया गया है, तो उन लोगों का फिर से वहाँ पे डीवी करवाया जाएगा। तो इन लोगों का संभवतः चांस होता है कि वो ले ही लिया जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे 118 हैं कुल, अगर आप इसको भी जोड़ दो, क्योंकि इसमें से बहुत अधिक तो 18 लोग छटेंगे, 100 लोगों का हो ही जाएगा, इसमें दिक्कत अधिक नहीं होता है, ठीक ना। जैसे बहुत लोग सर्टिफिकेट ले जाना भूल गए होंगे, कुछ ऐसा रीज़न रहा होगा, या आधार कार्ड में एड्रेस गलत हो, मतलब बहुत सारे ये सब रीज़न होता है जो आप सही कर सकते हो। तो अगर आप पूरा ऐड करोगे तो 1839 लोगों का जो है वो संभवतः हो ही चुका है। इसमें से अगर 9 आदमी को मान लो दिक्कत भी हो जाए तो भी 1830 लोगों का यहाँ पे हो गया है। जो छांटा गया है, अब यहाँ पे ये देखो ये क्या लिखा गया, इसके नीचे जो रोल नंबर है, द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रोल नंबर्स आर कैंसिल्ड एज दे आर एब्सेंट और एब्सकॉन्ड, मतलब होता है एब्सकॉन्डेड, मतलब वही होता है कि आपने वहाँ पे भाग नहीं लिया, ठीक ना। भाइयों का रियल मतलब तो होता है भाग जाना, लेकिन उसे पार्टिसिपेट नहीं करना। फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब वो मेडिकल और डीवी में पार्टिसिपेट नहीं किए। तो ये कैंडिडेट देखिए ब्लॉक डेट में भी नहीं आए, उनका रोल नंबर काफ़ी अधिक है। ये कुल कैंडिडेट 183 है, यहाँ पे ये 183 हो गए जो डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। दूसरा यहाँ पे है द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रोल नंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर लेवल 3 एज पर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैं एक बार जिक्र भी किया हुआ था कि बहुत लोगों का क्या था उस टाइम में, वो अपीयर करके भरे हुए थे, मतलब उसमें अपीयर था नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर वो अपीयर करके डाल दिए हुए थे।
कि उस टाइम तक ग्रेजुएशन हो ही जाएगा। ग्रेजुएशन ऐसा नहीं था, मतलब जैसे देखिए जनवरी में ये फॉर्म भरा जाना था और उन लोगों का मार्च में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता 3rd ईयर, तो वो लोग भर दिए थे, तो वो गलती किए हुए थे। तो इसलिए ये 5 कैंडिडेट को यहाँ से एलिमिनेट किया गया है। तो ये लोग भी आप इसमें ऐड कर दो 183 में, हालांकि 183 में हाँ ये तो एब्सेंट ही है, इसमें आप 5 और ऐड कर दो। एक चीज़ याद रखिएगा, आपके जोन में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि सब जोन में ये चीज़ हो रहा है। अगर आप दूसरे जोन के भी हैं तो हर एक जोन में ये चीज़ हो रहा है, क्वालिफिकेशन वाले को सही से ही चेक किया जा रहा है। आगे देखिए, द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रोल नंबर्स आर अनफिट फॉर ऑल द लेवल्स एज पर द इंडियन रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी, उनका उंगली कटा हुआ था, अब उनको C2 मेडिकल दे दिया गया। या फिर हो सकता है कि इन्हीं का कुछ ऑपरेशन बहुत बड़ा वाला हुआ हो पेट में, या फिर जैसे आँख का जो होता है ना वो लेसेट वाला कुछ होता है वो करवाया जाता है, लेजर वाला, तो उनका भी C2 मेडिकल कर दिया जाता है। तो अगर जैसे C2 मेडिकल कर दिया और उनका टाइपिंग भी क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर उन लोगों को नीचे कर दिया जाएगा, क्योंकि कलर का कट ऑफ सबसे अधिक होता है। गुड्स गार्ड में आपका आँख अनफिट कर दिए और टाइपिंग वाले में क्या हुआ, आप टाइपिंग पास नहीं किए, तो उन लोगों को भी बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे 21 हो गए। और फिर नीचे जो लिखा गया है कि द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रोल नंबर आर नॉट क्वालिफाइड TST यानी टाइपिंग टेस्ट एंड फाउंड फिट इन लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड और फेल टू सबमिट। मतलब सेम ये जो कंडीशन है ये इनके साथ भी हुआ है, और साथ ही ये जो 28 लोग हैं ये लिखा गया है कि SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ DV, मतलब वो ये सारा सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। जो गलती से फॉर्म भर दिया जाता है ना कि अरे हम तो EWS से हैं, सॉरी हम तो जनरल से हैं और हमने OBC से फॉर्म भर दिया है, कई सारे ऐसे गलती कर बैठते हैं, तो वो ये सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं। समझ रहे हैं, ऊपर एक हम डाटा पढ़े हुए थे जिसमें वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कुछ डाटा नहीं दे पाए थे, उनको टाइम मिला था। अब देखें तो ऊपर वो करीब 118 कैंडिडेट थे, लेकिन ये अलग चीज़ है, इनको अनफिट कर दिया गया है। तो कुल अगर हम जब इसको ऐड किए तो वो 237 कैंडिडेट ऐसे हुए जिनको अनफिट घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। और ये वाला ऐसा है कि कौन सा ऐसा था कि लोअर पोस्ट के लिए भी नहीं है, अच्छा नहीं वो ऊपर वाला ही था कि उनको लोअर पोस्ट में भी कहीं नहीं है, तो उनको पूरा बाहर ही कर दिया गया है, जो लेवल 3 लेवल 2 में भी नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 237 लोग अभी अब्सेंट है, मतलब अब मौका कितने में लोगों को मिलेगा, 237 तो ये हो गए, और जो पहले से ही 30 कम बुलाया गया था, यानी यहाँ पे 267 यानी आपको ऐसा तो 270 लोगों को यहाँ पे फिर से मौका मिल सकता है। आपको अगर और डीपली चेक करना है तो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितने लोगों को ये किया गया है। इस डाटा में एक चीज़ और देख लीजिए, सर्टिफिकेट के बेसिस पे छांटा गया है वो कैंडिडेट कौन अधिक है। हालांकि इसमें बहुत सारा है, टाइपिंग स्किल वाला भी है, जैसा मैं ऊपर भी जिक्र किया हुआ था कि जैसे मान लीजिए किन्हीं का जो जैसे मान लीजिए कोई है SC से, ठीक है ना, और उनका स्कोर मान लीजिए 80 है, तो वो गुड्स गार्ड के चलते उनको क्वालिफाई कर दिया गया था, लेकिन गुड्स गार्ड में उनका आँख के चलते नहीं हुआ होगा, या फिर वो सर्टिफिकेट नहीं दे पाए होंगे, और फिर उनको जनरल से कंसीडर किया गया होगा। जनरल का कंसीडर क्या पता 79 गया हो, टाइपिंग का कट ऑफ हो सकता है, और फिर उनका टाइपिंग क्वालिफाई नहीं रहा होगा तो वहाँ भी नहीं टिक पाएंगे। तो इस कारण से इन लोगों को छाटा गया है। तो यहाँ पे बस सर्टिफिकेट का इशू नहीं है, नहीं तो हम ये चेक करके बताते हैं कि सर्टिफिकेट में किस कैटेगरी वाले को अधिक छाटा गया है, तो वो ही बस यहाँ पे नहीं है, ताकि हम इस पर अधिक बात कर पाए। तो ये रहा यहाँ का डाटा। अगर आप पूरा डाटा देखेंगे तो वही था 2108 के आसपास था ना, 2100 था मान लीजिए जो भी है। तो यहाँ पे 270 जो है अब्सेंट है, यानी अगर आप इसका 10% भी निकालें 210 ही होता है, यानी 15% आप कह सकते हो, 15% के आसपास, क्योंकि वो 300 होता है, 15% के आसपास जो है कैंडिडेट यहाँ पे अब्सेंट है। और इसमें भी 270 जो है ना उसमें भी अब्सेंट होंगे अगर यहाँ पे CGL जो है, CGL जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका अगर फटाक से आंसर दे दे, सब कुछ कर दे, तो उसमें और अधिक लोग अब्सेंट होंगे। तो ये थोड़ा उनके लिए अच्छा हो जाता है जिनका कट ऑफ के आसपास है, और ये सभी जोन में होगा। इससे पहले जो भी चेन्नई का जोन हुआ है, चाहे आप चेन्नई का जोन ले लो या फिर सिकंदराबाद का ले लो, तिरुवनंतपुरम का थोड़ा क्लियर कर दिया है, चेन्नई का आई थिंक भी क्लियर कर ही दिया है, जो भी नीचे वाला जोन है, तो उसमें जो है लेवल 5 का अभी तक कितने लोग अब्सेंट हुए हैं वो डाटा नहीं जारी किया गया, कितना कट ऑफ कम जाएगा वो सभी जारी नहीं किया गया है। तो सब में ये सब चीज़ होने का संभावना है, देखिए आगे क्या होता है। तो जिन सब का आगे हो जाए उनको यार बेस्ट ऑफ लक, और जिनका नहीं हुआ देखिए, मतलब कभी भी क्या होता है ना कि दुख और सुख एक दूसरे का ये है, किसी को सुख होगा तो किसी को दुख होगा, तो ये किसी पे आप टारगेट नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। खैर चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।